आप अपने बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हैं बट बच्चे के अंग्रेजी में नंबर बहुत कम हैं। आपका बच्चा अंग्रेजी में कमज़ोर है। आप कमज़ोर इंग्लिश के बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम अक्सर इंग्लिश में जब पढ़ाई करने की बात आती है तो हमारे नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि चाल चलन हमारा, जहाँ हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और ज़्यादातर जगह पे हम अपनी मातृभाषा हिंदी यूज़ करते हैं। जब भी किसी बच्चे ने विदेश जाना होता है तो उसके लिए इंग्लिश का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इंग्लिश का टेस्ट होता है आइल्स का। जो बच्चों ने कनाडा जाना होता है वो आइल्स करने से डरते हैं। आइल्स का अल्टरनेटिव होता है, कुछ बच्चे टॉफल कर लेते हैं, कुछ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दे देते हैं, बट फिर भी अंग्रेजी भाषा में ज्ञात कम होता है। इस वजह से जो लोग गांव देहात में रहते हैं उन बच्चों के आइल्स के अंदर अच्छे नंबर नहीं आते। यदि आपके बच्चे की भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको सारी जानकारी देंगे कि अगर आपके बच्चे के अंग्रेजी में नंबर कम है या बच्चा आइल्स अच्छे तरीके से स्कोर नहीं कर पा रहा तो ऐसा बच्चा कनाडा कैसे जा सकता है। कनाडा के अंदर 150 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। कनेडियन सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से बच्चों को वीज़ा दिया जाता है। जो लोग बैचलर डिग्री करने जाते हैं उनको बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेनी पड़ती है। कुछ लोग मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा या वोकेशनल एजुकेशन के लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग कनाडा में इंग्लिश पढ़ने के लिए भी जाते हैं। मिडल ईस्ट के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज के अंदर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज वहाँ की लिखी जाती है। उन कंट्रीज के अंदर इंग्लिश का चलन नहीं है। इस वजह से ऐसी कंट्रियों में जहाँ पे अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है वहाँ के विद्यार्थियों को ESL कोर्स यानी कि इंग्लिश पढ़ने के कोर्स में वीज़ा दिया जाता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत को इंग्लिश मीडियम कंट्री माना जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। हमारे कंट्री के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पहली भाषा हिंदी है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पहली भाषा अंग्रेजी भी है, बट ज़्यादातर राज्यों के अंदर हम मातृभाषा हिंदी बोलते हैं जहाँ पे हमारे आइल्स में नंबर कम रह जाते हैं। ऐसे समय में जब बच्चे के 6 बैंड ईच नहीं आ रहे, ऐसा बच्चा कनाडा के अंदर इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा लेता है। जब आपके बच्चे के आइल्स में नंबर कम है उसका दाखला डिप्लोमा या डिग्री में होगा। उस डिप्लोमा डिग्री से पहले बच्चा इंग्लिश कोर्स पढ़ेगा जिसको ESL कोर्स कहा जाता है, जिसको एकेडमिक लर्निंग बोला जाता है, जिसको EAP बोला जाता है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस बोला जाता है। ये अंग्रेजी पढ़ने का जो वीज़ा मिलता है ये 6 महीने तक का वीज़ा होता है। आपका बच्चा कनाडा के अंदर पहले 6 महीने इंग्लिश की पढ़ाई करेगा। उन 6 महीनों में अगर बच्चे के आइल्स में बैंड आ जाते हैं, बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, तो आपका बच्चा डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी में कम नंबर की वजह से अक्सर वीज़ा रिफ्यूज़ करा लेते हैं। आज कैनेडियन एम्बेसी द्वारा ज़्यादातर बच्चों का वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि आपके आइल्स के सभी भागों के अंदर 6 नंबर नहीं हैं। आज एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 6 बैंड ईच हो चुकी है। यदि आपने 2, 4, 5 बार एग्ज़ाम दे दिया है उसके बावजूद आपके बैंड नहीं आ रहे तो आप इंग्लिश कोर्स में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इंग्लिश कोर्स में पढ़ने की फीस 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक है।
ये 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की फीस अंग्रेजी पढ़ने की है। जो अवधि आपकी अंग्रेजी पढ़ने की होगी उस टाइम के अंदर आपको 20 घंटे काम करना अलाउड नहीं होगा। जब आप डिप्लोमा या डिग्री में पहुंचेंगे फिर आपको काम करना अलाउड होगा। आज बहुत सारे बच्चे जिनके वीज़ा रिफ्यूज हो चुके हैं, 1 में 5.5, 2 में 5.5 या ओवरऑल 5 के कारण, ऐसे सारे बच्चे अगर अंग्रेजी कोर्स के लिए दाखिला लेंगे तो ऐसे बच्चे कनाडा जरूर जा सकते हैं। यदि आप भी भारत के किसी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पे अंग्रेजी में पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अंग्रेजी पढ़ने का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसको ESL कोर्स बोला जाता है। वीज़ा कैटेगरी में इसका प्रावधान अलग से है। इसे XX1 वीज़ा भी बोलते हैं। जैसे आप बच्चे को आइल्स करने के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं, ऐसे ही आप बच्चे को टोरंटो, वैंकूवर में अंग्रेजी का आइल्स का टेस्ट देने के लिए भेज सकते हैं। आपके बच्चे का दाखिला कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होगा जहां बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी में उसको बैंड दिलाए जाएंगे। जब बच्चा अंग्रेजी बोलनी, लिखनी, पढ़नी सीख जाएगा, उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बच्चे को डिप्लोमा या डिग्री में दाखिला मिलेगा। आज बहुत सारे बच्चे जो वीज़ा रिफ्यूज हो चुके हैं, जिनके 6 ईच बैंड नहीं आ रहे, उनसे विनती है मेरी कि आप इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करिए। इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करके आप बहुत जल्दी वीज़ा ले सकेंगे। अगर आप अकेला इंग्लिश का कोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन SX1 वीज़ा में जाता है। यदि आप डिप्लोमा डिग्री साथ लेके करते हैं तो आपका एप्लीकेशन S1 वीज़ा के लिए जाता है। यदि आप SX1 में जाते हैं तो आपको काम करने का अधिकार नहीं मिलता। अगर आप S1 कैटेगरी में जाते हैं तो आपको 20 घंटे काम करने का अधिकार मिलता है। 2 से 4 लाख रुपया इंग्लिश के कोर्स की फीस होती है 4-6 महीने की, और ये पैसे आपको वीज़ा लगने के बाद देने होते हैं। यदि आपके बच्चे का भी आइल्स के कारण वीज़ा रिफ्यूज हो चुका है, आप इसको दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, आप कम पैसों में बच्चे को भेजना चाहते हैं, हमें संपर्क करिए। हमारा ऑफिस चंडीगढ़ में है और पंजाब के अलग अलग शहरों में, जलंधर, अमृतसर के अंदर भी है। हमारी कोशिश होगी जो आपका वीज़ा नामंजूर हुआ है उसमें जरूर आपको सफलता लेके दे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, आपका कोई कंसर्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम वेट करेंगे आपके कमेंट की। हमें इंतजार रहेगा आपके सुझाव का, आपके सवाल का। जो भी सुझाव और सवाल आप हमें लिखेंगे, अगले दिन मैं आपको उसका जवाब वीडियो के रूप में दूंगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।